जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आज का हमारा एस्से होगा G20 और भारत की अध्यक्षता। परिचय। G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देशों का एक प्रभावशाली मंच है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सहयोग बढ़ाना है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को पहली बार G20 की अध्यक्षता संभाली, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस नेतृत्व ने भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। G20 क्या है? G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया का 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के समूह के रूप में हुई थी। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद इसे राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में परिवर्तित कर दिया गया। G20 के प्रमुख देश: भारत, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और यूरोपियन संघ है। भारत की अध्यक्षता, थीम और उद्देश्य। भारत ने G20 अध्यक्षता के लिए थीम चुनी है: वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। यह विषय भारतीय सभ्यता के मूल विचार को प्रस्तुत करता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और हमें मिलकर धरती, मानवता और भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। भारत के G20 अध्यक्षता के मुख्य उद्देश्य: सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर ठोस पहल, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन में सहयोग, वैश्विक आर्थिक सुधार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण की आवाज को मंच देना। भारत की उपलब्धियां G20 में: अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता। भारत की पहल पर अफ्रीकी देशों को वैश्विक निर्णायक प्रक्रिया में प्रमुख स्थान मिला। ग्रीन डेवलपमेंट: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और सतत विकास पर विशेष ध्यान दिया। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट की दिशा में ठोस प्रयास किए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत ने दुनिया के सामने आधार, यूपीआई और डिजिटल इंडिया जैसे मॉडलों को प्रस्तुत किया, जिसे व्यापक सराहना मिली। महिला सशक्तिकरण: भारत ने महिलाओं के नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी और वुमेन लेड डेवलपमेंट का विचार किया। शांति और समृद्धि के लिए संवाद: यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक तनावों के बीच भारत ने संवाद और शांति का संदेश दिया और तटस्थ भूमिका निभाते हुए सबका विश्वास जीता। भारत का प्रभाव और भविष्य की दिशा: G20 अध्यक्षता ने भारत की वैश्विक छवि को एक उभरती हुई महाशक्ति और जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। भारत ने विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से रखा, जिससे उसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण बन गई। भविष्य में भारत को इसी नेतृत्व क्षमता को अन्य वैश्विक मंचों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और एससीओ में भी आगे बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष: भारत की G20 अध्यक्षता ने केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि थी, बल्कि यह दुनिया के सामने भारत की सांसारिक विरासत, विकास यात्रा और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण भी थी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत ने यह संदेश दिया कि विकास और समृद्धि केवल एक देश ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। आज भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है और भविष्य में भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आज का हमारा लेटर होगा सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता पर पत्र। प्रेषक अमन चौधरी, सेक्टर 5, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, दिनांक 21 अप्रैल 2025।
सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली। विषय: सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता पर नियंत्रण की आवश्यकता। महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता और संबंधित विभागों का ध्यान सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन बढ़ती अश्लीलता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि पर आपत्तिजनक सामग्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव खासकर किशोरों और युवाओं पर पड़ रहा है। इससे न केवल सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, बल्कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हो। प्लेटफॉर्म्स पर कठोर कंटेंट मॉडरेशन नीति लागू की जाए। उपयोगकर्ताओं को आपत्तिजनक पोस्ट की रिपोर्ट के लिए जागरूक किया जाए। सरकार द्वारा साइबर सेल की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। अश्लील सामग्री प्रसारित करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। महोदय, यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में इसका गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय पर संपादकीय लेख प्रकाशित कर समाज में चेतना जागृत करने में सहयोग करें। धन्यवाद। सादर, एग्जामिन। Thanks for watching this video. Like, comment, subscribe.